गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पिनल कोड की लास्ट वीडियोज़ में हमने सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है डॉरी डेथ। जब इंडियन पिनल कोड इन फोर्स में आया था तब डॉरी डेथ के लिए कोई अलग से पनिशमेंट इसमें प्रिस्क्राइब नहीं थी। 1986 में आई अमेंडमेंट में इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 304 भी ऐड हुआ, जिसमें डॉरी डेथ के ऑफेंस को इंसर्ट किया गया। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 304B को हम सेक्शन 498A के साथ रीड करते हैं। सेक्शन 304B कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राई किया जाता है। इन सभी टर्म्स के बारे में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेक्शन 304B डॉरी डेथ। सेक्शन 304B क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जहां किसी वुमेन की डेथ कॉज हुई है जलने की वजह से या बॉडली इंजरी की वजह से या फिर किन्हीं ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो कि नॉर्मल नहीं थे, मीन्स जो कि नेचुरल या एक्सीडेंटल नहीं थे, मैरिज के 7 साल के अंदर, और यह शो हो रहा है कि डेथ से पहले उसके साथ क्रुएलिटी या हरेसमेंट हुई थी हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा दहेज की मांग के लिए, तब उस डेथ को डॉरी डेथ कहा जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने वह डेथ कॉज की है। यहाँ वर्ड्स यूज़ हुए हैं डीम टू, जिनका मतलब है यहाँ लीगल फिक्शन या प्रिजम्पशन है, जो कि रिबटेबल प्रिजम्पशन है। अगर इस तरह का कोई केस आता है तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि वह डेथ डॉरी डेथ है। यह रिस्पोंडेंट की ड्यूटी बनेगी प्रूफ करने की कि यह डॉरी डेथ नहीं थी। अगर वुमेन डॉरी की डिमांड की वजह से सुसाइड करती है, उस केस में अगर डेथ कॉज हो जाती है, तब हम सेक्शन 304B को सेक्शन 306, जिसमें कि अबेटमेंट टू सुसाइड की पनिशमेंट दी गई है, के साथ रीड करेंगे। और अगर वुमेन कोई चाइल्ड या इंसेन पर्सन है, तब हम सेक्शन 304B को सेक्शन 305, जिसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन की पनिशमेंट दी है, के साथ रीड करेंगे। इंडियन पिनल कोड में ज़रूरी नहीं होता कि किसी पर्सन पर एक ही सेक्शन लगे। ये हमें देखना होता है कि किसी केस में कौन कौन से सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं, जिसके लिए हमें सभी सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स और कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। आगे है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग सेक्शन में जो वर्ड डॉरी यूज़ हुआ है वह डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में दिए गए मीनिंग वाला ही होगा। सेक्शन 304B क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग जो पर्सन डॉरी डेथ कॉज करने का ऑफेंस कमिट करता है वह मिनिमम 7 साल तक की पनिशमेंट, जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है, के लिए लायबल होगा। आगे है इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 304B। डॉरी डेथ के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट है वुमेन की डेथ जलने या बॉडीली इंजरी या किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से होनी चाहिए
जो सर्कमचांसेस नॉर्मल नहीं थे, मीन्स सर्कमचांसेस नेचुरल या एक्सीडेंटल नहीं थे। सेकंड है वुमेन की डेथ मैरिज के 7 साल के अंदर ही होनी चाहिए। थर्ड है डेथ कोज होने से पहले हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा वुमेन के साथ क्रूएलिटी या हरेसमेंट हुई हो। फोर्थ है वह क्रूएलिटी या हरेसमेंट डॉरी की डिमांड की वजह से ही हुई हो। फिफ्थ है वह क्रूएलिटी या हरेसमेंट डेथ कोज होने से पहले हुई हो। अगर वुमेन की डेथ इन सर्कमचांसेस में हुई है तब प्रिज्यूम किया जाएगा कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने डॉरी डेथ कॉज की है, जब तक कि इससे अलग प्रूफ ना कर दिया जाए। सेक्शन 304B को हम सेक्शन 498A के साथ रीड करेंगे। सेक्शन 498A हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ अ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी। सेक्शन 498A के अकॉर्डिंग अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स वुमेन के साथ क्रूएलिटी करते हैं तब वह 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट और फाइन के लिए लायबल होंगे। एक्सप्लेनेशन में क्रूएलिटी में क्या इंक्लूड होगा इसके बारे में बताया है। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग क्रूएलिटी मीन्स ए है कोई ऐसा जानबूझकर किया गया कंडक्ट जो इस नेचर का हो जो वुमेन को सुसाइड करने के लिए या खुद को ग्रेव इंजरी करने के लिए या फिर लाइफ या हेल्थ को खतरे में डालने के लिए मजबूर कर दे। या फिर बी है वुमेन को हरेस किया जाए जहां वुमेन या उससे रिलेटेड किसी पर्सन से अनलॉफुल डिमांड की जाए किसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए जिसकी वजह से उन्हें तंग किया जाए। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 304B को हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113B के साथ रीड करेंगे। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 304B और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113B एक जैसे ही हैं। दोनों ही सेक्शंस में प्रिजम्पशन ऑफ डॉरी डेथ के प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ। सेक्शन 113B के अकॉर्डिंग जब कोई क्वेश्चन हो कि क्या पर्सन ने वुमेन की डॉरी डेथ का ऑफेंस कमिट किया है और यह लग रहा हो कि उसकी डेथ से पहले वुमेन के साथ क्रूएलिटी या हरेसमेंट हुई थी और वह क्रूएलिटी या हरेसमेंट डॉरी की डिमांड की वजह से ही हुई थी, तब कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि वह डेथ डॉरी डेथ ही थी। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग डॉरी डेथ का मतलब इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 304 में दिए मीनिंग वाला ही होगा। सेक्शन 304B ऑफ इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों में ही डॉरी डेथ की प्रिजम्पशन दी गई है जो कि रिबटेबल होती है। रिबटेबल मीन्स अगर इसमें अपोजिट पार्टी प्रूव कर दे कि वह डॉरी डेथ नहीं थी तो वह प्रूव कर सकती है। यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज मीन्स प्रोसिक्यूशन पर ही होगा कि वह प्रूव करे कि वह डॉरी डेथ नहीं थी बल्कि नेचुरल या एक्सीडेंटल डेथ थी। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पिनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम डॉरी डेथ के केस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूजीसी एंड डीए नेट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है जो कि 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर है। अगर आप यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पिनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ की वीडियोस देख सकते हो।
जो कि सीरीज़ वाइज बनाई गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।